किरण में नंदा समाजवादी पार्टी सांसद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नंदा साहब, ममता बनर्जी ने तो साफ कहा कि कलाम साहब हमारे उम्मीदवार हैं, तो यानी समाजवादी पार्टी भी इसी पक्ष में है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को उम्मीदवार बनाया जाए। यस, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हम लोग का उम्मीदवार होगा तो देश का मर्यादा बढ़ेगा। कलाम साहब राष्ट्रपति होगा तो देश का मर्यादा भी बढ़ेगा। सबको कलाम साहब को जीतना चाहिए। इतने अच्छा कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए कोई भी नहीं होगा। तो मुलायम सिंह यादव क्योंकि अब बाहर नहीं आए पत्रकारों से बात करने के लिए, जर्नलिस्ट से बात करने के लिए, जैसे कल आए थे, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो भी अभी भी साथ में है ममता बनर्जी के? हाँ, हम लोग एक साथ में है। देश को हित के लिए हम लोग एक साथ में है। एक पॉलिटिकल सवाल नहीं है। तो क्या कलाम साहब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं? हम लोग तैयार है। काल चुनाव होगा तो हम लोग चुनाव के लिए हम लोग पूरा तैयार है। नहीं, कलाम साहब रेडी हैं? कलाम साहब रेडी होगा, क्यों नहीं होगा? अभी तक तैयार नहीं हुए। देश तो चाहते हैं कलाम साहब राष्ट्रपति बने। हो जाएगा, कलाम साहब राजी हो जाएगा, कलाम साहब चुनाव लड़ेंगे, ये हमारा विश्वास है। आपका विश्वास है या उन्होंने आपसे कहा है कि हाँ वो लड़ने को तैयार है? लड़ने के लिए तैयार होगा। ये देखिए ना क्या होगा, लड़ने के लिए तैयार होगा। हम लोग जो नाम अनाउंस किया वो तो लड़ने के लिए तैयार होगा ही। जीत जाएगा, जीतेगा भी। तो मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं आया ये अनाउंस करने के लिए? तो काल का अनाउंस कर दिया। लेकिन कल तो 3 नाम थे और आज ये भी कहा गया रामगोपाल यादव द्वारा कि प्रणब मुखर्जी और बाकी नाम रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट है। ये अनाउंस करना नहीं चाहिए था मुलायम सिंह यादव को? अरे ममता मुलायम तो एक साथ में किया। ममता बाहर से आके अनाउंस किया। ममता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में से अनाउंस नहीं हुआ, और जब बाहर जाते उस टाइम पे अनाउंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम लोग नहीं बुलाया है। तो कलाम साहब ने आपसे क्या कहा है कि अगर कंसेंसस बनता है तो वो राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए तैयार हैं या वो इलेक्शन लड़ने को तैयार है? कलाम साहब ये बयान नहीं दिया। कॉन्सेंसस का बाद में कलाम साहब कोई बयान नहीं दिया। ये प्रणब मुखर्जी को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब आउटराइट? हाँ, प्रणब मुखर्जी आपको मंजूर नहीं है? अरे कांग्रेस जिसको कैंडिडेट करेंगे उनको हम लोग मान लेंगे, क्या सवाल है? कौन कैंडिडेट होगा कांग्रेस का मुद्दे पर हम लोग चलेगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का मुद्दे पर नहीं चलेगा। कांग्रेस का सवाल अलग है, हम लोग का सवाल अलग है। नहीं, लेकिन प्रणब मुखर्जी के यही राष्ट्रपति ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको देश का जनता जिसको मान लेंगे। तो आप मानते हैं प्रणब मुखर्जी देश की जनता प्रणब मुखर्जी के साथ नहीं है? कोई व्यक्ति का बात नहीं है। प्रणब मुखर्जी एक पार्टी का आदमी है, कलाम कोई पार्टी का आदमी नहीं है। तो आप कह रहे हैं किसी एक पार्टी का कोई आदमी नहीं होना चाहिए, इसलिए कलाम साहब को फिर से राष्ट्रपति बनाना चाहिए? कलाम साहब का एक अलग महत्वपूर्ण इज्जत है। प्रणब मुखर्जी का नाम तो कांग्रेस लिया, हम लोग तो प्रणब मुखर्जी का नाम नहीं लिया ना, कांग्रेस प्रणब मुखर्जी का नाम लिया। तो कांग्रेस जो कैंडिडेट करेगा हम लोग सब इसका समर्थन करेगा, कैसा बात है? हम लोग का तो भी ओपिनियन है, हम लोग तो अलग पार्टी है। तो कांग्रेस अगर और यूपीए अगर प्रणब मुखर्जी को चुनाव में उतारती हैं तो आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? इलेक्शन के लिए हम लोग तैयार है। और लोकसभा चुनाव, मध्यावधि लोकसभा चुनाव होगा तो उसके लिए भी हम लोग तैयार है।